Myself Mayuri, having 12 years of teaching experience. I have done my Masters and B.Ed from Meerut University. I have cleared UP-TET and C-TET also. My core competency is in commerce and mathematics. And if we talk about teaching, teaching is my passion. So I turned it into my profession. I focus on fun with learning through modern pedagogy and conceptual clarity in students' mind. As we all know that with the introduction of new education policy, our education system is also revised. Now, it is focusing on skill development and inculcating the practical experience of a traditional knowledge. I am here to teach you accountancy, and I will try to keep my language bilingual so it will be very fruitful for all the students from both the mediums. So let's start and welcome to my channel education.net. At 11th standard, when we choose accountancy as a new subject, the very first question arises in all our mind that what is accounting? So don't think much guys that accounting is a new subject for us and how we will study it without schools and coaching classes. Believe me, it is very interesting subject. The only thing you have to do is to clear all the terms and concepts. Once you cleared all the rules and concepts, you will find yourself that it is very interesting. So let's start with the term accounting. If I want to describe accounting in a single sentence, we can say that accounting is a recording, identifying, measuring, classifying, and summarizing the financial information. Now I will explain you what is recording, classifying and all. Let's take an example. आप सबने अपनी मदर्स को घरों में हाउस एक्सपेंसेस को मेंटेन करते हुए देखा ही होगा. मोस्टली हाउसेस में क्या होता है कि मदर अपने डे बाय डे के एक्सपेंसेस को नोट करने के लिए एक डायरी, एक नोटबुक मेंटेन करती हैं, जिसमें वो अपने डे बाय डे होने वाले एक्सपेंसेस को एक प्लेस पे लिखती है. सपोज कि उन्होंने जनवरी 1 से लिखना स्टार्ट किया and they repeated on January 2nd, January 3rd and so on till 31st January. सपोज कि जनवरी 1 में उन्होंने अपने एक्सपेंसेस को लिखा, तो जैसे कि मिल्क, हमने जनवरी 1 में मिल्क परचेज किया, वेजिटेबल्स परचेज की, न्यूज़पेपर आया एंड मंथ स्टार्टिंग है तो ऑफकोर्स मोबाइल रिचार्ज, टीवी रिचार्ज एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ कोर्स. And same they will repeat on January 2nd, January 3rd and so on till 31st January. अब किसी किसी दिन क्या होगा कि हमने मिल्क ज़्यादा मंगाया, किसी दिन कम मंगाया या किसी दिन नहीं भी मंगाया. ऐसे ही सेम विद द वेजिटेबल्स. किसी दिन वेजिटेबल्स हमने ज़्यादा परचेज़ की तो ज़्यादा अमाउंट की हो गई, किसी दिन कम परचेज़ की तो कम अमाउंट की हो गई, या किसी दिन नहीं भी परचेज़ की तो उनकी अमाउंट्स ऊपर नीचे या डिफ़र होती रहेंगी. This is called recording. To write down all the expenses at a place is called recording. अब if in month end they want to check कि हमने इंडिविजुअल किस आइटम पे कितना खर्च किया है, तो जब हमने डे बाय डे जनवरी 1, जनवरी 2 उन्हें रिकॉर्ड किया, सबकी अमाउंट पर डे डिफर है, तो वहाँ से कैलकुलेट करना कि टोटल मिल्क पे मंथ में कितना एक्सपेंसेस हुआ, टोटल वेजिटेबल्स पे मंथ में कितना एक्सपेंसेस हुआ, थोड़ा डिफिकल्ट हुआ. तो अब क्या करेंगे, अब मिल्क के जहाँ जहाँ जिस जिस डेट पे जितना जितना एक्सपेंसेस हुआ है उसे वहाँ से उठा के एक अलग प्लेस पे रिकॉर्ड करेंगे. सेम वेजिटेबल्स के सारे एक्सपेंसेस को उठा के एक अलग प्लेस पे रिकॉर्ड करेंगे
ताकि हम उनका इजीली टोटल करके चेक कर पाएँ कि मंथ में मिल्क पे इंडिविजुअली और वेजिटेबल्स पे इंडिविजुअली हमने कितना कितना एक्सपेंसेस किया है। दिस इज कॉल्ड क्लासिफाइंग। टू कैटेगराइज all the expenses according to their nature is called classifying। अब यहाँ पे टोटल करने के बाद हम इंडिविजुअली ये तो चेक कर पाएंगे कि मिल्क पे कितना एक्सपेंसेस हुआ, वेजिटेबल्स पे कितना एक्सपेंसेस हुआ, रिचार्जेस पे कितना एक्सपेंसेस हुआ, न्यूज़पेपर पे कितना एक्सपेंसेस हुआ एंड सो ऑन। बट हम ये कंक्लूड नहीं कर पाएंगे कि हमने मंथ में टोटल कितना एक्सपेंस किया। अब अपने मंथली टोटल एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करने के लिए हमें इन सबको वापस एक अगेन एट अ प्लेस पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। जैसे कि हमने मिल्क पे टोटल मंथ में इतना एक्सपेंस किया, वेजिटेबल्स पे इतना एक्सपेंस किया, न्यूज़पेपर पे इतना किया, मोबाइल रिचार्ज एंड टीवी रिचार्ज एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सबको एक जगह रिकॉर्ड करके हम टोटल करके ये चेक कर पाएंगे कि मंथली हमने टोटल कितना एक्सपेंसेस किया है। इन सबको चेक करने के बाद हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि टोटल हमारा मंथ में अप्रॉक्स 6000 to 6500 का एक्सपेंसेस हुआ है। टू कैटेगराइज ऑल द डेटा, ये टू प्रेजेंट ऑल द डेटा इन सच अ मैनर विच इज easy to understand and easy to use is called summarizing। अभी समराइज्ड फॉर्म से हम ये कंक्लूड कर पाएंगे कि मंथ में हमने कितना एक्सपेंसेस किया। नेक्स्ट मंथ के लिए हम एंटिसिपेट कर पाएंगे कि हमें कितना बजट हमारा रिक्वायर्ड है, या नेक्स्ट मंथ के लिए हमें कितनी अमाउंट रिक्वायर्ड होगी अपना मंथली एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए। द होल प्रोसेस, व्हेन वी फॉलो दिस प्रोसेस इन अवर बिजनेस फॉर अवर बिजनेस ट्रांजेक्शंस इज कॉल्ड अकाउंटिंग। आई होप कि आप सबको क्लियर हुआ होगा। एंड इफ यू like the video and subscribe my channel। I will meet you soon with our new topic, which is accounting term।